अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है फैजुल्ला और शायद आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि मैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर और फेसबुक पेज के ऊपर हमेशा वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, मीडिया बाइंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, फेसबुक एड्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आज चूंकि मैं एक मेहमान आपके सामने लेकर आया हूँ, चूंकि वो भी सिमिलर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है, वो भी बहुत एक्सपर्ट है फेसबुक एड्स में, गूगल एड्स में और ई कॉमर्स और लीड जनरेशन में, चूंकि वो अपना एक्सपीरियंस इस पॉडकास्ट के जरिए से आप लोगों के साथ शेयर करेगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा टाइम निकालो ताकि वो इस पाकिस्तान में रहते हुए या पाकिस्तान से बाहर रहते हुए लोग चाह रहे हैं कि वो सीखे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो नई नई चीजें आ रही है, तो उससे रिलेटेड वो सीखना चाह रहा है। ठीक है, सब हर कोई बंदा सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में भी बता देता हूँ क्योंकि मोहम्मद शरियार नाम है और इनका जो एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट 6 इयर्स के अराउंड है एज ए मीडिया बायर, और 3-4 कंपनीज के साथ काम कर चुका है। और इसमें साथ साथ उसके लीड जनरेशन में, ई कॉमर्स में, लोकल क्लाइंट के साथ और पाकिस्तान से बाहर यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत सारे क्लाइंट के साथ। खैर, हम इनके जुबानी भी जानने की कोशिश करते हैं, इनसे निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है इनसे, और ट्रैकिंग, कन्वर्जन, ऑटोमेशंस और लैंडिंग पेज क्रिएशन, ये सारा का सारा ये बंदा एक्सपर्ट है। और ये बंदा इन चीज़ों में ना चीता है, आप ये समझ ले, चीता है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शरियात। वालेकुम अस्सलाम फैज भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कीप फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। आपने टाइम निकाला और हमें टाइम दिया है, और ऑडियंस को बहुत कुछ मिलेगा इस पॉडकास्ट के ज़रिए से, सो दैट्स वेरी गुड। और आपके अंदर मैंने ये चीज़ देखा है कि आप सिखाना चाहते हो लोगों को कुछ न कुछ। जाहिर बात है, मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है और भी बहुत सारे कलीग है, उन्होंने भी आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है। सो ये बहुत कम लोग होते हैं, ऐसे होते हैं कि वो दिल से दूसरों को कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे ताकि ऑडियंस थोड़ा सा जान ले आपके बारे में, तो उसके बाद फिर हम सवालात की तरफ, जो कि दो इम्पोर्टेंट सवालात है, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। सो माई सेल्फ मोहम्मद शरिया, बेसिकली आई एम अ मीडिया बायर। और जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई थी कि आई वाज डूइंग टेलीमार्केटिंग। ठीक है, और मैं कॉल सेंटर्स में था। बेसिकली बिजनेस में था कॉल सेंटर, एंड देन वी फाइंड आउट दैट यू कैन बूस्ट योर पोस्ट एंड गेट क्लाइंट्स, सिंपल। सो दैट टाइम वी जस्ट बूस्ट एंड मेड अराउंड 10 lakhs rupees in just 2 months. That was a big breakdown. That was I was around 18 years old. यानी 18 साल का लड़का 10 लाख रुपए कमा चुका था that time। ठीक है, सो वो टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज कॉल सेंटर एक ऐसी चीज है, ऐसी जगह है जहाँ हर बंदा नहीं रहना चाहता। ठीक है, वो अपने साथ जिंदगी भर कॉल सेंटर का लोगो नहीं लगाना चाहता, एक कैरियर बनाना चाहता है, एक नाम बनाना चाहता है एक फील्ड में। सो वहां से ये फेसबुक एड्स की जर्नी स्टार्ट हुई बेसिकली, और मैंने स्टार्ट करना शुरू किया। तो पहला क्लाइंट जो है मुझे एक फेसबुक ग्रुप से मिला, एंड बेसिकली इट वाज अ ई कॉमर्स क्लाइंट। ठीक है, उनका लॉन्ग कोट का बेसिकली बिजनेस था। उस वक्त मुझे फेसबुक एड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इवन एड मैनेजर के बारे में भी बिल्कुल नहीं पता था। सो वहां से स्टार्ट हुआ, मैंने उन्हें लिटरली फ्री में सर्विस दी थी, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या है, किस तरह वर्क करता है। एंड उसी रात में मैंने पूरी रात जो है कोर्सेज देख के लर्निंग की, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हर। सो फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ शॉपिफाई से, मेटा एड से, एड मैनेजर से, इन सारी चीजों से। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सेल्स जनरेट होना शुरू हो गई थी, लेकिन नहीं पता था कि मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, सब बिल्कुल आइडिया नहीं था। देन आफ्टर दैट फिर मैंने मल्टी क्लाइंट्स के साथ काम किया। मैंने सऊदीया की साइड पे भी क्लाइंट्स हैं, उनके साथ भी काम किया। मैंने पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ भी काम किया, लीड जनरेशन में भी काम किया। फिर मैंने जॉब भी की एक इंटरनेशनल रिमोट में। बेसिकली वहाँ पे मैं इन्फोप्रेन्योर्स के फनल्स भी बनाए मैंने, हाई टिकट फनल्स। वहाँ हम उनके एड्स भी चलाते थे, अच्छा खासा एड स्पेंड हमने वहाँ पे मैनेज किया। वहाँ उनकी ट्रैकिंग भी मैनेज की मैंने, ऑटोमेशन भी देखता था, ईमेल सीक्वेंस फ्लोज वगैरह ये सब भी देखता था। मतलब
वहां से मुझे जीएचएल की एक्सपर्टीज शुरू हुई, मतलब जीएचएल मैंने सीखा बेसिकली, एंड इट्स अमेजिंग बेसिकली। और उसके बाद फिर मैंने दूसरी कंपनीज में ज्वाइन किया, वहां से और एक्सपर्टीज और चीजें सीखता गया। इसी तरीके से मैं एक्सपर्टीज हो गई D2C में, B2B में, और सैस कंपनीज में बेसिकली। सो जो ई कॉमर्स है पर्टिकुलरली, वो भी बाहर की बेसिकली यूएस यूके और ऑस्ट्रेलिया में। सो हमेशा वहाँ पे जो है ना ब्रांडेड स्टोर ही काम करता है। सो जितने भी लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते थे, उस टाइम पे हम ब्रांडेड स्टोर लॉन्च कर रहे होते थे। और ये इतना सिंपल है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा, मतलब थोड़ी सी एफर्ट लगती है, लेकिन इट्स काइंड गेन यू सम वैल्यू। सो वहां से बेसिकली जर्नी स्टार्ट हुई थी, और सारी चीजें सीखी थी किस तरह से आप बेहतर कर सकते हो चीजों को। ऑसम ऑसम। ये बहुत बहुत इंस्पिरेशन, क्योंकि जब भी आप मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं तो आप तो मतलब नहीं समझ पा रहे होते कि कहाँ जाना होता है, क्या करना होता है शुरू में, क्योंकि इंसान को बहुत सारे वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर। भाई ये क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कंटेंट मार्केटिंग क्या है, क्या क्या, मतलब ये बहुत शुरू में बहुत मुश्किलात होती है, चीज़ों वगैरह का नहीं पता होता है। अच्छा, मेरे दो सवालात हैं जो कि उसी की तरफ आते हैं, ताकि मतलब क्योंकि टाइम भी शॉर्ट होता है। तो एक तो ये है कि ये जो फ्लेक्सिबल एड्स है फेसबुक एड्स के अंदर, अभी ये चीज़ आई है, तो इसके बारे में हमें जानना है। ऑडियंस की तरफ से भी एक दो मैंने कई क्वेश्चंस देखे थे, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि फेसबुक एड्स में फ्लेक्सिबल एड्स ये क्या है, ये ऑप्शन। मुझे इसके बारे में जानना है, ये थोड़ा सा आप बताएं कि क्या है इस तरीके से, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है तो आपको इस तरीके से अच्छे तरीके से पता है। बेसिकली सिनेरियो ये है कि पहले डायनेमिक ऐड हुआ करते थे फेसबुक में, ठीक है। तो फेसबुक ने वो हटा दिए, अब उसकी जगह जो है फ्लेक्सिबल ऐड आया है ऐड लेवल पे। फ्लेक्सिबल ऐड का बेसिकली जो मकसद है ना, वो ये है कि आप उसमें अपने एड्स डाल दो सारे, एंड लेट इट रन, ठीक है। वो अपने हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज कर देगा, वो उसका क्रॉसर भी बना देगा, वो उसके अपने हिसाब से ऐड बना देगा। जिस बंदे को जिस तरह की ऐड पसंद है, जिससे वो ज्यादा इंटरेक्शन करता है, वो उस तरह के ऐड उसको क्रिएट कर देता है। इसका जो फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ बेसिकली, वो ये होता है 10-3-3-2। यानी 10 एड्स, 10 वीडियो हो गई आपकी, या 10 इमेजेस हो गई, या 5 वीडियोज और 5 इमेजेस हो गई, इस तरह से हो गया। सो बेसिकली 10 एड्स, 3 हेडलाइंस, 3 प्राइमरी टेक्स्ट और 2 डिस्क्रिप्शन, ठीक है। दैट्स द फॉर्मूला आई यूज मोस्ट ऑफ द टाइम। सो उसमें क्या होता है, अब प्रॉब्लम ये है कि फेसबुक ने ये फीचर तो दे दिया, लेकिन हमें इसको ऑप्टिमाइज करने का कोई तरीका नहीं है, यानी कि मैं इसमें से निकाल सकूं कि 10 एड में से कौन से विनिंग एड्स थे, ठीक है। लेकिन हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम उसमें शेयर के ऑप्शन पे जाते हैं एड्स पे, तो वहां पे हमें दिखता है कि किस एड पे सबसे ज्यादा इंगेजमेंट है, कमेंट्स हैं या कुछ भी। सो बेसिकली वहां से हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ, इस एड ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि इस पे ज्यादा इंगेजमेंट है, इस वजह से ज्यादा इंटरेक्शन हुई है इस एड पे, इसका मतलब है ये अच्छा विनिंग एड है। नॉट ओनली डैट, आप इसको स्केलिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। स्केलिंग के लिए कैसे, आप स्केलिंग के लिए ये है फॉर्मूला कि आप ऑलरेडी समवेयर स्टैंड कर रहे हो। आपने क्या किया, आपके जो विनिंग एड्स हैं उनको हम नॉर्मली स्टेक करते हैं, ठीक है, एड सेट में। लेकिन उसमें क्या है, फ्लेक्सिबल एड लगाओ, विनिंग एड्स सारे उसमें डालो। ऑप्टिमाइजेशन का जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है फेसबुक ने, कि आप उसको क्लोज करो। उसको क्लोज करने से ये होगा कि वो ब्राउजर में चेंज नहीं होंगे, जो ऐड है वही शो होंगे। बट ये होगा कि किसी को कोई ऐड दिखेगा, किसी को कोई ऐड दिखेगा। इसमें ये है कि आपके विनिंग ऐड एक साथ आ गए, एक ये भी फॉर्मूला है। हम इसको मल्टीपल तरीके से टेस्ट आउट भी कर सकते हैं। यानी एक ऐड है, सिंपल ऐड है, एक इमेज ऐड है, ठीक है। हम सेम फॉर्मेट लेके, सेम डिजाइन लेके, सिर्फ जो उसका टेक्स्ट है वो चेंज कर रहे हैं। 3 ऐड लिए मैंने, तीनों के अलग अलग टेक्स्ट डाल दिए मैंने, टेक्स्ट डालने के बाद तीनों को फ्लेक्सिबल ऐड में डाला। 3 ऐड है, 2 हेडलाइन है और 2 प्राइमरी टेक्स्ट है, और एक डिस्क्रिप्शन डाल लिया मैंने, और फिर चला दिया। और में से जो सबसे ज्यादा एंगेजमेंट लेके आ रहा है उसको मैंने विनिंग निकाला, और फिर उसको मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, फ्लेक्सिबल ऐड जो है काफी कम कॉस्ट लेता है एज कम्पेयर टू अदर, बिकॉज आप एक ही साथ सबको चला रहे हो, वो एक ओवरऑल जो कॉस्ट आ रही होती है काफी कम होती है, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है फ्लेक्सिबल एड से। और अच्छे भी चलते हैं। अभी रिसेंटली एक क्लाइंट के मैंने फ्लेक्सिबल एड चलाए थे। सो उन्होंने तकरीबन 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 अगर मैं आपको उनके जो नारियल एंड टबैको की कंट्री थी, इसी करेंसी में था,
सो उनकी 3200 समथिंग सेल हुई थी 5 डेज में, ठीक है। एंड एड स्पेंड वॉज अराउंड $250. In just $250, we had 3,200 sales. ओह वाह। So और that was only a simple campaign, कुछ भी नहीं था उसमें। और ब्रॉड पे लगी हुई थी वो सिंपली, और मैंने सिर्फ फ्लैट सेट चलाया था उस पर, इट वाज वर्किंग। और मुझे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ और ऐड लाने थे और एड्स डालने थे, उसमें ऐड ऑन करते जाना था, उसको चलाते जाना, सिंपल। ठीक है, ऑसम ऑसम शेरियर। बड़ा बेहतरीन तरीके से आपने फ्लेक्सिबल एड्स के अराउंड ना बात की। बट इसी के अराउंड ना मुझे थोड़ा सा एक दो चीज़ों में पूछना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे बिजनेस ओनर्स होते हैं पाकिस्तान में या आउट ऑफ पाकिस्तान होते हैं, तो वो या तो स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो उस स्क्रैच से स्टार्ट होने के लिए ना मतलब ये फ्लेक्सिबल एड्स जो है ये कैसे हेल्प आउट कर सकता है? एक तो ये कंसर्न है, ठीक है। दूसरा मतलब एक तो ये सवाल है कि वो कैसे स्क्रैच फ्लेक्सिबल यूज करके स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे कि आपने बात की थी कि ये 10 एड्स है। 10 एड्स तो आप देखो, अगर एक बिजनेस ओनर है वो शुरू में मतलब उनके पास इतना बजट नहीं होता है कि वो 10 के 10 क्रिएटिव बना करके दे दे या 10 वीडियोस बना करके दे दे। तो उसके लिए फिर आपके पास क्या सोल्यूशन होना चाहिए? और बाकी ये है कि आपने जाहिर बात है कॉस्ट, आपने कहा था कि इसकी कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, इसकी कॉस्ट कम आएगी ड्यू टू मतलब इनकी एक फीचर है अच्छी। लेकिन एक तरह से अगर इसकी प्रोस के ऊपर थोड़ा सा बात करें, क्योंकि फेसबुक सीपीएम के ऊपर चार्ज करता है, ठीक है। तो कॉस्ट पर इम्प्रेशन, क्योंकि ये सीपीसी के बेस पर नहीं है, कॉस्ट इम्प्रेशन के ऊपर चार्ज कर रहा होता है। तो मेरा ये है कि अगर आप 10 क्रिएटिव्स देते हो तो 10 क्रिएटिव्स यानी कि हर क्रिएटिव्स का अलग अलग इम्प्रेशन जाएगा। तो दैट मीन्स के कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेंगे आपके, अगर देखा जाए। लेकिन आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अपोजिट है। दैट मीन्स कि जाहिर बात है मैंने तो यूज नहीं करा है, मैंने वैसे देखा है ये ऑप्शन लेकिन यूज नहीं करा है। अभी आपसे सुन रहा हूँ तो मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं भी ट्राई करूंगा इंशाल्लाह। बट होपफुली के ऑडियंस के भी अगर कमेंट्स होंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि शरियार मेरे बहुत नज़दीक से मेरा दोस्त है। तो वो भी आपको आंसर देंगे। अगर मुझे कोई कहीं पर भी अगर मुझे जवाब आता है उस सवाल का तो मैं भी आपको आंसर कर दूंगा। बट ये कुछ मेरा जहन में ये सवाल आते तो ये थोड़ा सा आप फिगर आउट कर ले कि कैसे करना चाहिए। एक तो ये है कि बिजनेस ओनर कैसे स्टार्ट कर ले शुरू में, उसके लिए फ्लेक्सिबल कैसे बेस्ट होगा, और कॉस्ट को कैसे डिक्रीज करना है क्योंकि ये सीपीएम के बेस पर है। और 10 क्रिएटिव्स शुरू में तो ये बहुत मुश्किल होगा एक क्लाइंट के लिए, तो आप थोड़ा सा ही बताएं कि कैसे करें। सबसे पहले आपके पहला क्वेश्चन जो है उसका जवाब देते हैं कि अगर कोई बंदा ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। लेट्स से अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना, सो पाकिस्तान में स्टार्ट करने से पहले हर बंदा जो नहीं जानता ई कॉमर्स के बारे में, या जानता भी है थोड़ा बहुत, और उसको ये पता है कि यार मुझे विनिंग प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि विनिंग प्रोडक्ट के बगैर आपका काम नहीं चलता। ई कॉमर्स में आपकी परचेज बहुत हाई आती। सो विनिंग प्रोडक्ट के लिए सबसे अच्छा स्ट्रक्चर जो मैंने सेट किया है वो ये है कि मैं एक कैंपेन सेट करता हूँ, ठीक है, सीवीओ कैंपेन। और उसके अंदर जो है बेसिकली मैं अगर मैं 3 प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं 3 एड सेट लगाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है 3 फ्लैक्स एड लगा देता हूँ एक एड सेट में, एक फ्लैक्स सेट, यानी कि एक सीवीओ कैंपेन उसके अंदर 3 एड सेट, और हर एड सेट में एक फ्लैक्स सेट। तो स्लैक सेट में क्या होता है कि जितने भी क्रिएटिव होते हैं नॉर्मली वीडियो क्रिएटिव से ही स्टार्ट किया जाता है। मैं जैसे 5 वीडियो क्रिएटिव मुझे मिल गए, मैंने एक एवरेज लगा ले। हमें ऑप्शन होता है फ्लैक्स सेट में 10 क्रिएटिव डालने का, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम कितने एड्स डालते हैं। मैंने 5 ऐड लगाए। और लेट 3 प्रोडक्ट है मेरे पास, एक मेरे पास है सिलिकॉन सॉक्स, एक मेरे पास है जुबली बॉक्स, और एक है मेरे पास इलेक्ट्रिक इरेजर, ठीक है। अब मैंने तीनों प्रोडक्ट के 5 5 क्रिएटिव लिए, हर एडसेट में उस एडसेट को नाम दे दिया, ये प्रोडक्ट का एडसेट है, उसमें एड्स लगा दिया और चला दिया। और सीपीयू पे मैंने बजट दे दिया 3,000 रुपये पर डे का, ठीक है। विद इन लाइक 2 to 3 डेज में तो मेरे ये सामने आ सॉरी, जाएगा। ये एक चीज, जो एडसेट है 3 एडसेट है इसमें अलग अलग ऑडियंस आप रखेंगे, मतलब एक में ब्रॉड या एक में मतलब किस तरीके से आप करेंगे ये? और एडसेट में ये जो 3 एडसेट आप दे रहे हो ये भी आप थोड़ा सा ऐड कर दो।
अच्छा, पाकिस्तान में सबसे अच्छा काम करता है ब्रॉड एड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट काम नहीं करता है, इंटरेस्ट कहीं कहीं पे इंटरेस्ट भी काम करते हैं, तो लोअर करता है आपके परचेज को। अब सीबीओ कैंपेन के अंदर तीन एड सेट हैं, तीनों ब्रॉड होते हैं, और तीनों ब्रॉड एड सेट में मैं एक फ्लैग सेट लगाता हूँ, यानी एक एड सेट में एक फ्लैग सेट, एक प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि मैंने 5 क्रिएटिव निकाले सिलिकॉन सॉक्स के, अलग अलग एंगल पे, अलग अलग वॉइस ओवर पे, उन सबको लगा दिया। तीन मैंने प्राइमरी टैक्स निकाले, डिफरेंट निकाले, और थोड़े से एंगेजिंग निकाले, इस तरह के जो रिलेट करे पाकिस्तानी ऑडियंस से। और फिर तीन हेडलाइन लगा दी, और फिर दो डिस्क्रिप्शन लगा दी, और फिर उन्हें 3 दिन तक चलने दिया। विद इन 3 डेज मेरे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं कि भाई ये कैंपेन वर्क कर रही, ठीक है। और होनेस्टली स्पीकिंग मैंने 5 एड्स पे किया है ये काम, यानी मैं एक साथ 5 एड्स को टेस्ट कर रहा था। और होनेस्टली स्पीकिंग 2 दिन में मैं मेरे सामने आ गया था कि कौन सी प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। सो मेरे पास 2 प्रोडक्ट के विनिंग आ गई थी, और फिर मैंने उसको स्केल करना शुरू कर दिया, और फिर मैं उसको टिकटॉक पर भी ले गया, और टिकटॉक से तो फिर माशाल्लाह हमारी बहुत सेल जनरेट हुई थी। सो इसी तरीके से अगर आप बाहर के स्टोर पे जा रहे हैं, और आपके आपको ये जानना है कि आप कौन सी विनिंग एड्स पे जाना चाह रहे हैं, अगर आप ई कॉमर्स करें यूएसए में, यूके में, बाहर की मार्केट में, उसका भी यही स्ट्रक्चर है। अपने लैंडिंग पेजेस को अच्छा करें, सबसे पहले अपने लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस अच्छा करें। जब वो चीज हो जाए, तो जो एड्स है उनका बजट थोड़ा हाई रहे, लेट्स से $300 सीबीओ कैंपिंग पे डालें, कैंपिंग स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है। ब्रॉड्स पे रखें, फ्लैक्सर लगाएं, जितने ऐड लगा सकते हैं लगाएं, ठीक है। 10 एड्स की क्वांटिटी होती है, आप चाहो तो 5 ऐड भी लगा सकते हो, 3 ऐड भी लगा सकते हो, और 10 भी लगा सकते हो। अब होता क्या है, जो 10 आइटम लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि 10 के 10 श्योर है। हो सकता है मुझे जो है ऐड 1 शो, लेकिन सामने वाले को ऐड 2 शो, आपको ऐड 3 शो, ठीक है। और हो सकता है इन 10 ऐड में से सिर्फ एक दो ही ऐड ऐसे हों जो सबसे ज्यादा लोगों को शो हो रहे हो, इनके सबसे ज्यादा लोग उसी से इंटरेक्शन कर रहे हो, उस लोगों को पसंद आ रहा हो, ज्यादा व्यूअर उस पे हैं, तो बेसिकली मेटा को पता चल जाता है कि ये ऐड है, इस पे लोग ज्यादा अटेंशन ग्रैपिंग है और अटेंशन दे रहे हैं, तो इसको दिख। तो वो जो है बाकी ऐड उस पे इतनी स्पेंडिंग नहीं होती जितनी आपकी उस ऐड पर्टिकुलर ऐड पे स्पेंडिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन आपका जो दूसरा ऐड है वो भी शो हो रहा होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रहे हो तो ये फ्लैक्स सेट बहुत काम की चीज है, क्योंकि आपको टेंशन नहीं होती और आपको जस्टिफाई नहीं करने होते विनिंग एड्स। आप जस्ट विनिंग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे होते हो। तो 3 दिन के टाइम जोन में आपको ये पता चल जाता है कि ये विनिंग प्रोडक्ट है या नहीं। और वो ऑब्वियसली इसलिए पता चल जाता है कि परचेजेस आती हैं, और एड टू कार्ड्स एंड ऑल स्टफ आती है, और अब पता चल जाता है मैट्रिक्स देख के कि क्या चीज अच्छी चल रही है, क्या हमें पोटेंशियली दिख रहा है इन प्रोडक्ट्स में से। सो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और फिर उसको ब्रांडेड स्टोर में कन्वर्ट करके, बाहर के मार्केट को बता रहा हूँ, ब्रांडेड स्टोर में कन्वर्ट करके, और उसको मल्टीपल वेज में फिर मार्केट करना शुरू कर दें, अपनी स्ट्रेटेजीज लगाना शुरू कर दें। बेसिकली जो मॉड्यूल है वो सिंपल है, TOF, MOF और BOF फॉर द फनल मॉडल। तो जो इस पे चलेगा, तो ऑलरेडी उसका एड अकाउंट का स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, दिखने भी अच्छा लगेगा, उसके लिए भी आसानी रहेगी। और जो जो उसका प्रोसेस है, जो एड्स के प्रोसीजर्स होते हैं, वो भी बहुत सिक्वेंटली चलेंगे, और बहुत अच्छा रहता है उसमें प्रोसेस में। अंधी मचाना तो बेसिकली हो गया आपका काम। सो दिस इज द थिंग। एंड द सेकंड थिंग यू आस्क्ड, व्हाट वाज इट? या ऑप्टिमाइजेशन के इसके आपने जैसे बात की थी सवाल में कि जवाब देने में कि ऑप्टिमाइजेशन इसकी थोड़ा सा हार्ड है, ये थोड़ा सा इसकी नेगेटिव चीज़ है, तो कैसे करें ये फिर? बुक, ये एक चीज इंट्रोड्यूस तो कर दी, लेकिन ऐसे कोई मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जिससे मैं उन फ्लैक्स एड को, जैसे हम विनिंग एड्स को जज करते हैं, उन्हें जज कर सकूं कि इनमें से विनिंग कौन सा है, ठीक है, किस पे हमें सबसे ज्यादा परचेज आ रही है। इस तरह का फेसबुक में अभी ऑप्शन नहीं आया है। तो उसका जो जो मैनुअल तरीका है, उसका जो आसान तरीका वो जो मैंने निकाला है वो यही है कि आप जब ऐड लगे हुए हैं ना, फ्लैक्स ऐड, ठीक है, आप ऐड मैनेजर में आते हैं, एड्स पे जाते हैं, वहाँ पे एडवांस प्रीव्यू का आ रहा होता है, ओके। सो वहां पे शेयर का ऑप्शन आ रहा था, वहाँ शेयर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, उसमें जाएंगे कमेंट्स ऑन फेसबुक ऐड। सो वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएंगे अब वो ऐड जिसपे सबसे ज्यादा इंगेजमेंट हुई, यानी कि लाइक्स कमेंट्स आए हैं सबसे ज्यादा। सो इस तरह से आपको ये पता चल सकता है कि ये मेरा विनिंग ऐड, ठीक है। ऑब्वियसली अगर उस पर सबसे ज्यादा इंगेजमेंट है, लोगों ने उसको लाइक करना शुरू किया है, तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट भी सबसे ज्यादा उसी से आए।
आप पर्टिकुलरली कम एड स्पेंडिंग को, पर्टिकुलर एड को टेस्ट कर सकते हैं टू सी इफ इट इज रियल और नॉट। दिस इज awesome हाउ यू कैन awesome बेसिकली। परफेक्ट परफेक्ट। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आई होप के ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ऑडियंस ऑब्वियसली मतलब वो सीखने की तड़प, बहुत सारे लोग हैं सवाल करते रहते हैं, और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं। सो अगर आप लोगों को वैसे मज़ा आ रहा है ये यहाँ तक, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को। सो होपफुली के हम आगे भी जाके शेरियार को मज़ीद हम निचोड़ते हैं, मज़ीद और भी सवालात करते हैं। इन फ्यूचर भी हम बहुत सारे पॉडकास्ट करने वाले हैं। आप लोगों को जो भी हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो सारा का सारा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों से भी हमें ये ताउन चाहिए कि आप लोग कमेंट्स कर ले, आप लोग शेयर कर ले जो भी कलीग है आपस में, ताकि एक आवाज जो है ना वो सब तक पहुंच जाए, कि जहां पर भी कोई कंफ्यूजन हो वो कंफ्यूजन ना रहे, वो सॉल्व हो जाए सबके। तो क्योंकि गिवन गिवन करना है हमने, जाहिर बात है आपने जो भी सीखा है अगर आप अपने दिमाग में रखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप जब सामने वालों को देंगे कुछ, तो वहां से भी आपको सिर्फ ये कि ब्लेसिंग मिले तो ये काफी है। मैं यही कहूंगा कि भाई जो भी आप सीखो उसको इम्प्लीमेंट जरूर करो, क्योंकि मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि हम चीजें सीख लेते हैं, इम्प्लीमेंट करते हुए डर कि यार हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बस ये सारी चीजें होती हैं जो हमें पीछे रोक रही होती है। बट हमें कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, जैसे फेसबुक नया नया ट्राई कर रहा होता है। बाय द वे गाइस, फैज भाई बहुत लाइक, मैंने इनसे काफी कुछ सीखा है लीड जनरेशन के हवाले से। ही इज एक्सपर्ट इन लाइक द जर्नी ऑफ द कस्टमर, ही कैन एक्सप्लेन यू लाइक अ डीप डाउन के कैसे कस्टमर हमारे एंड प्रोडक्ट तक जा सकता है। इन्होंने एक सुपर स्ट्रेटेजी निकाली थी, कैन आई रिवील दैट? हाँ तो हाँ बेसिक भाई ऐसा करते थे कि इनकी ऑटोमेशन बहुत अच्छी सेटअप हुई हुई होती थी बैक एंड पे। तो बहुत अच्छा ईमेल सीक्वेंस ऑफ फ्लो होता था, और बहुत अच्छे ईमेल्स भी होते थे। और वो सिंपली क्या करते थे, एड रन करते थे 2 दिन तक, 3 दिन तक, एंड गेट्स एड्स मैनी ईमेल एज ही कैन। ठीक है, जितने भी कस्टमर आते थे वो अपना इन्फो दे के जाते थे। और उसके बाद क्या होता था, उसके बाद एड पॉज हो जाता था, यानी इतनी कम स्पेंडिंग होती थी और ईमेल्स अच्छी खासी इंक्लूड आ जाती थी हमारे पास। और उसके बाद जो है वो ईमेल सीक्वेंस जिन्होंने क्रिएट किया हुआ होता था बैकएंड पे ऑटोमेशन में, वो सारा उसको नर्चर करता था और लीड्स जनरेट करता था, जो कि अपॉइंटमेंट होती थी बेसिकली। जो हमें बहुत लाइक इन्होंने अमेजिंग काम किया है, आपको बता नहीं सकता था कि वो अपॉइंटमेंट अगर हम उसकी कॉस्ट देखें तो वो तकरीबन $3 का अपॉइंटमेंट होगा या $2 का अपॉइंटमेंट होगा, इतना सस्ता अपॉइंटमेंट उन्होंने क्रिएट किया है। हाँ, प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, but it's worth it. Like the client was happy from him, as he told me that thing. But it was boom, like इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी सोच वहां शेयर तक कर। हम्म। ऐसी चीज की। तो या इंशाल्लाह शेयर शेयर करते हैं, शेयर करते हैं इंशाल्लाह। ये भी सारी चीज़ें जो भी स्ट्रेटजीज जो भी चीज़ें हमने सीखा है समझा है वो सारे के साथ इंशाल्लाह शेयर करते हैं। तो ये है कि शेरियार इसमें ना मेरी तारीफ करके अपना जो जो खसूसियत है या सलाहियत है वो छुपा रहा है। वैसे देखा जाए तो ये मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, क्योंकि जाहिर बात है देखो, बात यह है कि फॉर एग्जांपल अब मेरा भी इतना एक्सपीरियंस है जितना शेरियार का है। अब शेरियार का एक डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ, एक डिफरेंट टूल्स के साथ, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत वाइड है, ऐसे नहीं है कि स्पेसिफिक टूल के ऊपर काम करना होता है, स्पेसिफिक चीजों के ऊपर काम करना होता है। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीजों के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के ऊपर काम किया हुआ है, डिफरेंट क्लाइंट के साथ काम किया हुआ है। तो इनकी जो सोचने का तरीका है या करने का तरीका है वो मेरे से डिफरेंट होगा। तो ये है कि हम बहुत सारे पॉडकास्ट लेकर आएंगे, मैं अपनी एंगल से इनपुट डाल दूंगा और शेरियार अपनी तरफ से डाल देगा। लेकिन शेरियार क्योंकि बेस्ट है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने इनको फॉलो करना है, शेरियार मोहम्मद शेरियार, आप मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ शेरियार को। शेरियार का जो फेसबुक में अगर शेरियार अलाउ करेगा तो मैं इनकी फेसबुक, उनकी सारी सोशल लिंक्स ना मैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप फॉलो कर सकते हैं।
इनसे आप गुफ्तगू कर सकते हैं, सवालात कर सकते हैं, तो ये आपसे मतलब ये हर वक्त आपको हेल्प कर देगा इंशाल्लाह। Yeah. तो आप दूसरी कुछ चीज कह। हम और भी चीज़ पे आएंगे। आई विल डिस्कस अबाउट क्लाइंट हंटिंग। हॉनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अच्छे खासे क्लाइंट क्लोज किए हैं, उनके साथ काम भी किया है। बट यस। यू वोंट बिलीव मी कि मेरा आज तक अपवर्क पे कोई अकाउंट नहीं है, मेरा फाइवर पे कोई अकाउंट नहीं है, मेरा फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पे किसी प्लेटफॉर्म पे कोई अकाउंट नहीं है। स्टिल आई गेट द क्लाइंट। आई द टेक्निक्स जो मेरे पास है उसके बारे में हम डिस्क्लोज करेंगे। तो अगर आप लोग वो जानना चाहते हैं तो फैज भाई का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम इंशाल्लाह आप लोग जो है ना क्लाइंट हंटिंग पे लेके आने वाले हैं, और बहुत लेजिट तरीका है और फ्री में बता रहे हैं। तो भाई ये आपको कहीं नहीं इंशाल्लाह। मिलने वाला, भी मिलेगा आपको। सो कीप सब्सक्राइबिंग हिम एंड लाइक दिस वीडियो। बिल्कुल थैंक बिल्कुल, यू। थैंक यू सो मच। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है और इस पॉडकास्ट को इंशाल्लाह अभी बहुत सारे बातें, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा होता जाएगा, तो इस वजह से हम इस पॉडकास्ट को यहाँ तक रखते हैं। और भी मेरे जहन में सवालात हैं और भी चीज़ें हैं, हम इंशाल्लाह सेकेंड पॉडकास्ट भी करेंगे शरियार के साथ। तो उनसे दूसरे सवालात या दूसरे जो ट्रेंड्स अभी आ रहे हैं एडवर्टाइजिंग के अंदर, हम स्क्रैच से भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। शरियार बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, तो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को भी कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट फर्दर जो वीडियोस हम बनाएंगे या पॉडकास्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह बाकी आप लोगों का भी हमें सपोर्ट चाहिए, ऑब्वियसली हम हमारे पास जो भी एक्सपीरियंस होगा वो हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग ये विद मी मोहम्मद शरियार। सो थैंक यू सो मच इस फॉर योर टाइम, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो तो मुझे पता है। आपने टाइम नहीं नहीं निकाला यार। है, तो ये तो आपकी काइंडनेस है, आपकी मोहब्बत है, आपने अपने मुल्क अपने कौम को देना है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है यार, फ्री में कोई भी नहीं देता इतना वैल्यू वगैरह। तो ये तो आपका अच्छा फन है। और मैं भी चाह रहा हूँ कि इसी तरीके से जैसे अब्दुल बर है, आप जानते हो हमारा कलीग है, तो इनको भी इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे, और भी अफसार हैं और भी बहुत सारे इंडस्ट्री के जो अच्छे अच्छे बंदे हैं, तो उनको भी हम इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह। इस इन बंदों को हमने ट्रेन करना है, जो पाकिस्तान के अंदर जो न्यू बंदे आ रहे हैं, उभर रहे हैं, तो हमने उनको सिखाना है। काम खत्म करना है, सिंपल। ये जो वर्जन से मार्केटिंग के नाम पे बेच रहे हैं सबको। तो भाई एग्जैक्टली डिजिटल एग्जैक्टली दैट्स। मार्केटिंग भाग जाओ वहां से, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी बहुत फील्ड हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो और काम कर सकते हो। एंड अपॉर्चुनिटीज रुकती नहीं है, बट मतलब आप कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, बस इंशाल्लाह कोई ना कोई, वो कहता है ना कि एक आइडिया आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तो क्या पता इस पॉडकास्ट से या आने वाले कोई पॉडकास्ट से ना, इनको कोई ऐसी रास्ता मिल जाए एडवर्टाइजिंग या डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा बहुत वास्ट जो वास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत सारे चीजें हमने करी हुई है। तो क्या पता है कि बर के बाद से, आपके बाद से, मेरे बाद से, अबसार या किसी भी के बाद से ना, कोई ना कोई चीज उनके ना जहन में आ जाए। तो हमने तो यही करना है कि भाई जीवन करना है, बस ये हमारा गोल है, हमारा मकसद यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम कोई चार्ज नहीं कर रहे, कोई 1 रुपए भी चार्ज नहीं कर रहे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री में नॉलेज दे रहे। सो दैट्स व्हाट आवर गोल, राइट। और इंशाल्लाह मिलते हैं। शहरियार, मोहम्मद शहरियार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच फॉर अल्लाह हाफिज। हैविंग।